हरे कृष्णा सभी साधकों आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही तमाम उन पहलुओं पर भी हम बात कर रहे हैं जो आपके जीवन में स्मूथनेस ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं, जीवन को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। आज हमारा विषय है जिस पर हम बात करना चाहते हैं कि कैसे बच्चों के जो टेंट्रम जो हैं, मतलब बच्चे माँ बाप के सामने जो जिद करते हैं उसे कैसे संभालें, एम्पैथी का प्रयोग कैसे करें, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले उन्हें अपनी भावना व्यक्त करने कैसे दें, इस पर हम बात करना चाहते हैं। कि देखिए, भारत में परिवार को सामाजिक संरचना की नींव माना गया है और बच्चों का पालन पोषण परिवार के में प्रमुख भूमिका अदा करता है। माता पिता और अभिभावकों के लिए बच्चों को प्यार, अनुशासन और संस्कार देना हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। बदलते परिवेश में बच्चों की भावनात्मक ज़रूरतें यानी कि इमोशनल नीड्स, उनकी व्यक्तित्व विकास की जो ज़रूरतें हैं वो और उनकी सेल्फ एक्सप्रेशन की आवश्यकता बढ़ी हैं पहले से। आजकल के बच्चे इंटरनेट, टीवी और स्कूल और तमाम विभिन्न माध्यमों से, फ़ोन से नई नई जानकारियाँ ले रहे हैं। उनकी जिज्ञासाएं तेज हो गई हैं, वे जल्दी जल्दी अपने मन के भाव प्रकट करने लगते हैं। ऐसे में जब बच्चे अपना गुस्सा या निराशा पूरी ताकत के साथ निकालते हैं तो जो जिद, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, ये आम बात है। पहले भी बच्चे ऐसे करते थे, लेकिन आज के ज़माने में माँ बाप ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर के कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंट्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहे हैं, रो धो रहे हैं, जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। मजबूरन माँ बाप को कई बार झुकना पड़ जाता है। तब ऐसी स्थिति में माता पिता अक्सर असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या करें। जब बच्चा ज़मीन पर लोट लोट कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे क्योंकि उसे अभी चॉकलेट चाहिए, अभी उसे खिलौना चाहिए, उसे नहीं पता कि माँ बाप की मजबूरी क्या है। क्या करें जब बच्चा होमवर्क ना करने की जिद पर अड़ जाए कि मुझे ये चाहिए तब करूँगा। इन परिस्थितियों को शांतिपूर्वक और समझदारी से कैसे हैंडल करें, इसी बात पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ। देखिए, इस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि बच्चों को जो जिद करते हैं, जो परेशान करते हैं, उसे कैसे संभाला जाए, सहानुभूति का कैसे उपयोग करें, इसमें कैसे शांत रह करके इन बच्चों को संभाला जाए, कैसे प्रॉब्लम सोल्विंग यानी कि जो समस्या समाधान है उससे पहले उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कैसे अवसर दिया जा सकता है। इसके लिए हम भारतीय पारिवारिक जो संदर्भ है उसको ध्यान में रखकर व्यवहारिक टिप्स सामने रखेंगे। देखिए, जो जिद है बच्चों की, जो टेंट्रम्स हैं, आमतौर पर 1 से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े बच्चों में भी ऐसा देखने को मिलता है। ये तब होते हैं जब बच्चा अपनी भावनाओं, इच्छाओं या निराशाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता और उन्हें आउटबर्स्ट के रूप में प्रकट कर देता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। कम्युनिकेशन का गैप हो सकता है, बच्चा अपनी बात ठीक से नहीं समझा पाया हो, शब्दों की कमी हो बच्चे के पास, या ओवर स्टिमुलेशन यानी कि बहुत अधिक शोरगुल, भीड़, थकान के कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो सकता है, यानी कि कभी कभी बच्चे ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इस तरह की हरकतें करते हैं। अनमेट नीड्स यानी कि भूख, नींद की कमी या किसी चीज़ की चाह पूरी ना होना पर भी गुस्सा आता है बच्चों को। एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चे खुद निर्णय लेना चाहते हैं। जब उन्हें रोका जाता है तो उनको झुंझलाहट होती है, माँ बाप पर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। भारतीय समाज में अक्सर माता पिता के पास आज की डेट जो भागम भाग की जिंदगी है, जिसमें दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं और दूर शहर में रहते हैं जहाँ दादा दादी साथ में नहीं है, नाना नानी साथ में नहीं है, तो ऐसे में माँ बाप के पास कम समय है क्योंकि उन्हें नौकरी, परिवार, सामाजिक दायित्वों के बीच समन्वय बनाना पड़ता है। ऐसे में कभी कभी धैर्य कम हो जाता है, कई बार हम भी खींच उठते हैं। बच्चों को डांटना या तुरंत चुप कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सिर्फ तात्कालिक समाधान हो सकता है, दीर्घकालिक समाधान नहीं है। हम अब ये समझेंगे कि एम्पैथी के साथ, सहानुभूति के साथ हम उनकी भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं। देखिए, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति का अर्थ है अपने आप को दूसरे की स्थिति में रख करके देखना। जब आपका बच्चा गुस्से में है, रो रहा है,
तो जरूरी है कि आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। समझें कि वह नाराज क्यों है। क्या वह किसी बड़े दुख या डर या उलझन से गुजर तो नहीं रहा। भारतीय परिवारों में अक्सर जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो हमारे परिवारों में कहते भाई बच्चे की बात तो सुन लो पहले। ये बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, बेशक हम कितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हों। जब भी आप एम्पैथी दिखाते हैं तो बच्चे को एक संकेत देते हैं कि उसकी भावनाएं गलत नहीं है। इससे बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, आगे चलकर अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखता है, प्रकट कर पाता है। देखिए, जो एम्पैथी कैसे हम बच्चे को दर्शा सकते हैं भाई, उसके लेवल पर हम बात कर सकते हैं। बच्चे के सामने झुक करके उसकी आंखों में देख करके उसी के स्तर पर बात कर सकते हैं, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस आएगा, वो बता पाएगा। उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट कर सकते हैं, यानी कि मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ पा रही हूँ कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, या मुझे मालूम है कि तुम बहुत परेशान हो। इस तरह के अगर सेंटेंस आप कहते हैं बच्चों को, तो बच्चे आपसे कनेक्ट फील करते हैं, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, वो खुद को ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस करते हैं, आपके साथ कनेक्ट फील करते हैं। सॉफ्ट वॉइस, देखिए जब बच्चा गुस्से में हो, टेंट्रम कर रहा हो, तो नरम आवाज में, प्यार से, शांत और सौम्य आवाज में बात करें। अरे बेटा क्या बात है, बताओ तो सही, जिससे आपका बच्चा आपको कामनेस के, आपकी जो शांति है, कामनेस है, उसको महसूस करे और आपके साथ कनेक्ट करने में मदद मिल सके। देखिए, जब बच्चा टेंट्रम कर रहा हो, चीख चिल्ला रहा हो, जिद कर रहा हो, तो पहला नियम है कि आप खुद शांत रहें। यदि आप गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे या तुरंत सजा देने पर उतर आएंगे तो स्थिति बिगड़ जाती है। कामनेस के साथ शांति से रहने से बच्चे को एक उदाहरण मिलता है कि भावनाओं को संभाला जा सकता है। मेरे माँ बाप भी तो इतनी परेशानी में अपनी भावनाओं को संभाल पा रहे हैं। अगर तुम खुद चिल्लाओगे तो बच्चों को गलत संकेत मिलता है, उससे बच्चे भी वैसा ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम में वो भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे। डीप ब्रीदिंग, देखिए पहले जब ऐसी सिचुएशन हो तो खुद की गहरी सांसें लें, मन को स्थिर करें। दूसरा, इमीडिएट रिएक्शन से खुद को बचाएं, अवॉइड करें इसे। तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह 2-3 सेकंड रुकें, पोज लें और फिर धीरे से अपनी बात कहें। अब आप कहेंगे महाराज ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हम तो एकदम धाड़ 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 सारी चीजें कह देते हैं। देखिए जी, प्रैक्टिस से सब कुछ आता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड वीमेन परफेक्ट, सबको परफेक्ट करता है। यूज सिंपल एंड फ्यू वर्ड्स, बच्चों को पूरा सेंटेंस एक साथ ढक 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 करके पूरा ना उड़ने ले। कहीं बेटा मैं हूं यहां पर, मैं समझ रहा हूं, पता मुझे क्या बात है, आई एम हियर, आई नो यू आर अपसेट। इस तरह से उसको संभालने की कोशिश करें, उससे कनेक्ट करें। हमारे परिवारों में मैं अक्सर बड़ों की जो सहिष्णुता और धैर्य है उसकी सराहना की जाती है। जब माता पिता इस अनुकरणीय व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं कि गुस्से में नियंत्रण कैसे किया जाए। देखिए, एक मुख्य गलती जो अक्सर की जाती है वह है कि बच्चे को चुप कराने की कोशिश, उसे तुरंत रोक देना, उसकी बात काट देना। उसके बजाय उसे अपनी भावनाएं प्रकट करने का पूरा मौका दें। वेंटिंग आउट, यानी कि उसके भीतर की जो ऊर्जा है उसे बाहर निकालने में मदद करें। लिसन विदाउट इंटरप्टिंग, बच्चों को बिना रोका टोकी करे सुने। इनकरेज एक्सप्रेशन, बच्चे से कहें कि मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि तुम क्यों दुखी हो, बताओ क्या हुआ। इस तरह की बातों को कहकर उसके कनेक्ट करें। और जब कनेक्ट करेंगे तो बच्चा आपको बहुत सारी बातें बताएगा और शांत रहेगा। आर्ट एंड प्ले, जब बच्चा बहुत छोटा होता है या बोलकर व्यक्त नहीं कर सकता तो उसे ड्राइंग करने के लिए दे, खिलौने खेलने के लिए दे, कोई एक्टिविटी करने के लिए दे, जिससे उसकी भावनाएं बाहर आए। देखिए, कहानियां सुनाना, चित्र बनवाना, अपने एरिया के क्षेत्र के लोक गीतों की धुन पर हल्की हल्की छोटी मोटी गतिविधियां करना, डांस करवाना, बच्चे की भावनाओं को चैनलाइज करने में हेल्प मिलती है इससे। कई बार हम जल्दी में ये सोचते हैं कि चलो यार समस्या का हल निकालें,
लेकिन जब बच्चा भावनात्मक उफान पर होता है, जब उसके इमोशंस हाई पीक पर होते हैं, तो लॉजिकली बातचीत करने का समय नहीं होता। पहले उसकी भावनाओं को शांत होने का समय दें, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आए। और इस तरह से जब भावनाओं का ज्वार थोड़ा थम जाए तो उसे फिर रीजनिंग पर लेके जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा प्रभावी होता है, फिर तार्किक बातें कर सकते हैं आप। देखिए, जब बच्चा चीख चिल्ला रहा हो, जिद कर रहा हो, तो टेंट्रम को संभालने के लिए निरंतरता और धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। 1 या 2 बार एम्पैथी दिखाने से जादू नहीं होता। आपको बार बार ये रणनीति अपनानी होगी, बच्चे को महसूस करवाना होगा कि बच्चा ये समझ सके कि जब भी प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो मेरे माँ बाप किस तरह से बिना चीखे चिल्लाए चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। वो बच्चा भी वैसा ही करेगा। अगर माँ बाप चिल्लाएंगे तो बच्चा भी चिल्लाएगा। माँ बाप शांति से, सुकून से अगर सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो बच्चा भी उस चीज़ को समझेगा, सीखेगा। ज़्यादातर माँओं का मैंने देखा है कि वो बहुत चीखती चिल्लाती हैं। बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, जो सच है वो सच। अपने बच्चों के पापा पर, फैमिली पर, बच्चों पर इससे गलत मैसेज जाता है। मैसेज ये जाता है कि जब भी कोई दिक्कत आए चीख पड़ो, चिल्ला पड़ो, सामने वाला बेइज्जती के डर से शांत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इससे बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं। चीखिए नहीं, चिल्लाइए नहीं, शांति से सिचुएशन को हैंडल कीजिए। और ये चीजें जब आपके खुद के व्यक्तित्व में आएंगी तो बच्चे खुद उन चीजों को समझ पाएंगे। बच्चे को दिनचर्या में थोड़ा स्थायित्व दें। जब बच्चा जानता है कि कब खाना मिलेगा, कब सोना है, कब खेलना है, तो उसके जो जिद है, वो जो टेंट्रम्स हैं, वो कम हो सकते हैं। अनिश्चितता जब होती है तो बच्चा अपने मन से कुछ भी मांग लेता है। जब बच्चा शांति से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और आप उसे सुनते हैं तो उसके प्रयासों की सराहना करें। तुमने आज बहुत अच्छे से बताया कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा था। देखिए, हमारे फैमिलीज में, परिवारों में प्यार और प्रशंसा के माध्यम से बच्चे का अच्छा व्यवहार सिखाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। शाबाश, बहुत अच्छा किया, अरे तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनकी जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उनको मजबूती देता है, उनको और एम्पावर करता है। हमारे फैमिलीज में अक्सर बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति, संयुक्त परिवार जो कि अब टूट रहे हैं, सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं बच्चों से। जब बच्चा बीच सभा में टेंट्रम करता है, लोगों के बीच में, रोड पर, तो माता पिता पर सामाजिक दबाव बहुत बढ़ जाता है। कभी कभी तो बहुत बुरा सा फील करते पेरेंट्स कि यार इस बच्चे ने तो थोड़ा सा माहौल अलग कर दिया। ऐसे में शांत रहना, एम्पैथी दिखाना, बच्चे को एक्सप्रेस करने देना आसान नहीं होता। देखिए, क्या करें ऐसे में? धीरे धीरे घर के अन्य सदस्यों को भी इस नए दृष्टिकोण के बारे में बताएं, उन्हें समझाएं कि डांटने से, चीखने चिल्लाने से बेहतर है कि बच्चे की जो भावनाएं हैं उन्हें समझें और फिर समाधान निकालें। समय के साथ बड़ों को भी समझ आएगा कि ये अप्रोच लंबे समय में बेहतर रिश्ते और व्यवहार निर्माण में मददगार है। यदि पब्लिक प्लेस पर बच्चा टेंट्रम कर रहा है, जिद कर रहा है, रो रहा है, रोड पर लेट रहा है, हो सके तो बच्चे को भीड़ से थोड़ा दूर ले जाएं, एक शांत जगह पर ले जाके उसकी बात सुने। आई कैन सी दैट यू आर अपसेट, लेट्स सिट हियर एंड टॉक टू मी, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अब बताओ तो सही बेटा, मैं समझता हूँ। इस तरह की बात करें उससे। अवॉइड सेमिंग। कई बार समाज के डर से हम बच्चे को डांट कर चुप करा देते हैं, लेकिन इस तरह बच्चा महसूस कर सकता है कि उसकी भावनात्मक जो जरूरतें, इमोशनल जो नीड्स हैं, उन्हें वो मायने नहीं रखती। इससे उसके आत्मविश्वास और आपसी भरोसे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि कभी कभी टेंट्रम अकारण भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ कदम उठाकर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे कम की जा सकती है। बच्चों को खाने पीने, खेलने का टाइम निर्धारित करें। जब बच्चे को पर्याप्त भोजन, नींद, आराम मिलेगा, शायद चिड़चिड़ाहट कम होगी।
बच्चों को समझाएं कि आगे क्या होने वाला है, कि हम जैसे मान लो कि हम 10 मिनट पार्क में 10 मिनट और खेलेंगे, फिर घर चलना है, तो बच्चा पहले से मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार रहता है कि मुझे आगे क्या करना है। बच्चे को पूरी आज़ादी देने के बजाय थोड़ा सीमित विकल्प दें। क्या तुम 2 शर्ट हैं, नीली और पीली, कौन सी वाली पहनोगे? तो उनमें से एक चूज कर ले। अगर उनको पूरी अलमारी खोल के दिखा दी तो सारा फैला देंगे, लेकिन पहनेंगे पता नहीं क्या। इससे बच्चा स्वतंत्र भी महसूस करेगा और निर्णय भी आपके हाथ में होगा। जो बहुत देर तक अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा तो उससे चिड़चिड़ापन आ सकता है। कुछ गतिविधियों में उसका ध्यान लगाएं, कहानियां, पजल, आर्ट, क्राफ्ट उसे करने के लिए दें। देखिए, भावनाओं को एड्रेस करने के बाद जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए तब प्रॉब्लम सॉल्विंग का दौर शुरू करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मुख्य रूप से 2 चीजें शामिल हैं: बच्चे की आवश्यकताओं को समझना और उन्हें जो व्यवहार पूर्वक जो तरीका है उसके द्वारा उसकी आवश्यकताओं को समझते हुए उनको लागू करना, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल करना। यानी कि बच्चे से पूछें, जैसे मान लो कि अब हम क्या कर सकते हैं ताकि तुम्हें अच्छा लगे और हमें भी हमारा भी काम पूरा हो सके। तो इससे बच्चा समझता है कि उसकी राय भी इम्पोर्टेंट है, उसकी राय ली जा रही है। तो जब वो बोलता है तो उसको लगता है कि यार ये तो मैंने ही कहा है, अब मैं इससे मुकर नहीं सकता। समस्या का समाधान ऐसा ना हो कि असंभव और असंगत हो। जैसे मान लो कि बच्चा रात को 10 बजे आइसक्रीम मांग ले, तो उसे स्पष्ट करें कि भाई रात को मीठा खाना ठीक नहीं है और रात को इस टाइम कोई मिलेगा भी नहीं, तो कल दिन में चलते हैं। या फिर जैसे उसको इसके बदले में भी कुछ और दे सकते हो। घर में सूखे ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो, या कुछ और दे करके, मीठी चीज़ दे करके, गर्म दूध में मीठा डाल करके कुछ और चीज़ बना करके दे सकते हो। तो उसको डाइवर्ट भी किया जा सकता है। अनुशासन पर हमारी फैमिलीज में बहुत जोर दिया गया है। याद रखें कि अनुशासन लाने का अर्थ बच्चों को डराकर या उनकी इच्छा को कुचलकर नहीं होना चाहिए। अनुशासन का अर्थ है कि उन्हें बाउंड्रीज और रूल्स समझा करके प्यार और आदर के साथ उनका पालन कराना। जब आप शांत होते हैं, एम्पैथी आप में होती है, एक्सप्रेशंस को प्रोत्साहित करके आप जो जिद है बच्चों की उसे कम कर सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई 4 साल का बच्चा रो रहा है, अभी वो बाहर जाकर खेलना चाहता है, जबकि बाहर बहुत तेज है, धूप है। तो आप क्या कहेंगे कि बेटा शाम को चले जाना, अभी धूप है, मैं समझ रहा हूं, अभी लेके चलता हूं, लेकिन नीचे बच्चे नहीं हैं, गर्मी में आपको बहुत पसीने आएंगे, इससे अच्छा शाम को खेलने चलते हैं। इस तरह आप अलग अलग तरीके से उसे समझा सकते हैं। देखिए, ये तो सच है कि बच्चे की जिदों को संभालना बहुत आसान काम नहीं है। माता पिता खुद भी कभी कभी थकान, तनाव या ओवरवेल्म महसूस कर सकते हैं, स्ट्रेस फील कर सकते हैं। ऐसे में अपने लिए समय निकालें, सेल्फ केयर करें, चाहे वो कुछ मिनट की हो, चाहे जैसे चाय की चुस्की ले ली अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ बैठ करके, कोई किताब पढ़ ली, या जो भी आपको अच्छा फील करवाता वो काम किया। सपोर्ट सिस्टम डेवलप करें, दादा दादी, अन्य रिश्तेदार, दोस्तों की मदद लें। दोस्तों का मतलब एकदम क्लोज फैमिली के लोग भी दोस्त हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाहर के लोग हों। कभी कभी बच्चे को के साथ पूरा दिन बिताने की जिम्मेदारी कम करके अपने नानी के साथ छोड़ दें, नाना के साथ छोड़ दें, दादा दादी के साथ छोड़ दें, चाचा के बच्चों के चाचा के या ताऊ के घर पे उन बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ दें अगर दूर नहीं है तो इस तरह से हम बच्चों के जो टेंट्रम्स हैं, जो उनकी जिद है, उनको थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। बच्चों को जो ये जिद है, परेशान करने वाली जो बातें हैं, टेंट्रम्स हैं, उनको शांतिपूर्वक संभालना वास्तव में एक कला है। ये एक ऐसी स्किल है जिसमें एम्पैथी, पेशेंस, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव कम्युनिकेशन की बहुत सख्त जरूरत होती है। हमारे देश में जहाँ पारिवारिक मूल्यों, संस्कारों और सामाजिक अपेक्षाओं की जटिलता होती है, इस अप्रोच को अपनाना कुछ समय ले सकता है, पर इसके फायदे सच में बहुत स्पष्ट हैं। जब आप अपने बच्चे की भावनाओं को स्वीकार करते हैं, उन्हें व्यक्त करने देते हैं और फिर
प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर बढ़ते हैं तो आप ना सिर्फ उस पल की समस्या का समाधान करते हैं बल्कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी रखते हैं। ये नींव उसे संवेदनशील, आत्मविश्वासी, समझदार व्यक्ति बनाने में मदद करती है और जो भारत के, हमारे देश के समृद्ध पारिवारिक मूल्यों को आधुनिक परिवेश में जीना सिखाता है। अंततः ये यात्रा जो है परवरिश की, पेरेंटिंग की, जिसमें आपका शांत रहना, आपका एम्पैथी रखना और आपके सीखने समझने का रवैया ही बच्चे के लिए मार्गदर्शक बनेगा। टेंट्रम से तब तक ना सिर्फ समस्या होंगी जब तक ये बल्कि अवसर बन जाएंगी ये अपने बच्चे को समझने और उसे संवारने और एक मजबूत अभिभावक बच्चे के संबंध बनाने का ये एक अवसर है। इसका लाभ उठाएं। हरे कृष्ण।